करीज ऑफ इंडिया की जर्नी मुझे हिंदुस्तान के हर एक कोने में ले गई एंड इट हेल्प मी टू डिग आउट करीज दैट आर नॉट ओनली यूनिक बट ऑल्सो दोज दैट थ्रो अप चैलेंजेस टू मी एज अ शेफ. Today's modern world throws up newer challenges to cooking. People have no time and multitasking is the buzzword. So naturally, food becomes the casualty. पर ज़मानों पहले कई लोगों ने मल्टीटास्किंग शब्द को अंजाम दिया खाने के जरिए. ये थे नोमैड्स ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब जिन्होंने इन्वेंट किया कुना गोश्त. And what an invention it was. I met Chef Jyoti who has spent last 10 years working on cuisines of undivided Punjab. आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पंजाबी एंड पंजाबी टुगेदर. बहुत बढ़िया जी. बहुत अच्छा कि आप यहाँ पर आए. पता क्यों? क्योंकि आपके पास खूब सारी ऐसी सीक्रेट्स हैं, ऐसी रेसिपीज हैं जो आप अक्सर पकाया करते हैं और उन्हीं में से एक ऐसी डिश है जिसका नाम है कुना गोश्त. जो कुना गोश्त है इट बिलोंग्स टू द अनडिवाइडेड पंजाब और किसी समय पर ये बनती थी, स्लो कुक होती थी. लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस कि इसके अंदर कुना का क्या मतलब है? कोई लोग कहता है भुना हुआ मतलब कुना. नहीं, कुना का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन जो नीचे से ब्रॉड होता है और ऊपर से नेक से थोड़ा सा नैरो होता है. उसको हम कुना बोलते हैं. कोई इसको मेल वर्जन में कुना गोश्त बोलता है, कोई कुन्नी गोश्त बोलता है. ओके, सो व्हाई इज इट कि एक ऐसी डिश जो किसी टाइम पे अपने टाइम पे प्राइम में थी आज दिखती नहीं हमें? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये जो है ये पकने में बहुत टाइम लगाती है. नहीं तो अब आजकल क्या है, लोग कुकर में बनाते हैं, जल्दी बन जाता है. ये मिट्टी के बर्तन में ही बनती है और कोयले की आग पे बनती है, इसलिए ये थोड़ी सी कम जो है पॉपुलर हो गई है. जब हम बात करते हैं अनडिवाइडेड पंजाब की, सो वो एक पर्टिकुलर एरा, एक पर्टिकुलर टाइम था. कुना गोश्त उस दौरान किस वक्त आपको लगता है किसी ने पहली दफा बनाया होगा? कुना गोश्त एक्चुअली जो है ये ट्रेवलर्स की रेसिपी है, जिनको हम नोमैड्स भी बोलते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे, उनकी रेसिपी है. बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सामान उठा के लेके नहीं जा सकते. इसका पॉपुलर ना होने की वजह ये भी है कि इसमें सामान बहुत कम डलता है और ये बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनता है. और आपने ये कहाँ से सीखा? मेरी मम्मा पेशावर से थे. हाँ. तो वो पार्टीशन के टाइम पे इंडिया में आए तो मैंने उनसे सीखा है. सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाएंगे. सो कुना गोश्त कितनी पुरानी रेसिपी होगी? से अबाउट 300 साल 400 साल. 300-400 साल. सो फेयरली न्यू. सी हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है ये कितनी पुरानी है. ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेवल करते थे लोग, ये उनकी रेसिपी थी. मेथड ऑफ कुकिंग थोड़ा सा चेंज हो गया. पहले मिट्टी के अंदर दबा के करते थे, फिर थोड़ा सा उन्होंने शुरू किया कि आधा बर्तन मिट्टी के अंदर आधा बाहर. होल आइडिया वाज कि बर्तन को सेटल करना है. अब हम इसको लैम्प से बनाते हैं. पहले तो ये भी नहीं पता था, जो अवेलेबल होता था वो शिकार करते थे रास्ते में, क्योंकि अपनी लैम्प्स को, शीप को वो मारते नहीं थे. थोड़ा नमक डाल दिया इसमें मैंने, इससे आराम से कूट जाएगा. बहुत फाइन नहीं करेंगे हम, क्योंकि दिस हैज टू बी लिटिल रस्टिक. ओके, सो ये पकेगा किस में? तेल में, घी में? घी में. घी, देसी घी. और क्योंकि ये नोमैड्स थे, शेपर्ड्स थे, इनके पास कैटल थी. कैटल का मतलब मिल्क, मिल्क का मतलब घी. ऑलवेज वाज देयर. बिल्कुल. सो ये रहा देसी घी. इसी के अंदर ये मसाले भी जाएंगे? बिल्कुल, मसाले भी हम पीसेंगे. ओके, क्या क्या? जीरा. ओके. धनिया. धनिया. कहते हैं कि जीरा जो है हमारे पास ईरान से आया था. बिल्कुल. इसका भी एक सिग्निफिकेंस आयुर्वेदा को लेके है कि हम मसाला बनाते हैं, गरम मसाला, उसमें बहुत सारी गरम चीज़ें डालते हैं. दालचीनी, मोटी इलायची, बहुत सारी चीज़ें हम डाल देते हैं उसमें. वो एकदम बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं. उस हीट को बैलेंस करने के लिए हम धनिया एंड जीरा डालते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो तासीर है वो बहुत ठंडी होती है. और प्लस ये हमारी करीज को वॉल्यूम देते हैं. हाँ, वो भी है. तब हमारे पास पिपली और काली मिर्ची थी, तो आज हम काली मिर्ची यूज कर रहे हैं इसमें. ये कुट गया. सबसे पहले अब घी गरम हो गया, हम मीट डालेंगे इसमें.
ये भी डाल दें? बिल्कुल। साथ ही में प्याज भी, कच्ची प्याज, और थोड़ी सी हल्दी। कई जगह पे इस की रेफरेंस में लिखा है कि इसको 4 या 5 घंटे भी लगते थे, 6 घंटे भी लगते थे। हाँ। वो उस कंटेक्स्ट में कि जहाँ मीट वो कौन सा यूज करते थे वो हमें नहीं पता। जी। सो अकॉर्डिंग टू यू कौन कौन से मीट का ये कुना मीट बन सकता है? डियर बनता था, पीकॉक बनता था, कैमल का भी बनाते थे, घोड़े का भी बनाते थे। अब इसमें हम पानी भी साथ में डालेंगे। इसमें एक बात ये मेंशन करने की है, ये लोग हल्दी ज़रूर डालते थे, इसलिए क्योंकि कौन सा मीट यूज़ कर रहे थे वो पता नहीं है, एनिमल मारते थे, उसको कोई बीमारी है, तो हल्दी वॉज कंसिडर्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक, तो वो उसको उसमें ज़रूर डालते थे। सो ये बेसिकली स्लो कुकिंग है, या यूं कह लीजिए स्टूइंग मेथड है। इन अ वे अ लॉट ऑफ स्टूज कुड बी द एंसेस्टर्स ऑफ करीज। You can say that, but in stews we add vegetables, whereas this is nomad's recipe and they don't carry vegetables with them. सिर्फ ये मीट से बनाते थे। वहाँ मैंने पे पढ़ा था चिनियोत करके कोई जगह है, पाकिस्तान में अब है, Yes. वहां पर इस डिश को बहुत बनाते थे। बिल्कुल, ये इसको कुछ जगह पे चिनौती गोश्त भी बोलते हैं, कुछ जगहों पे इसको मॉडिफिकेशन के साथ इसको मटका गोश्त भी बोलना शुरू हो गए हैं। आपने पहली दफा ये कब बनाई थी? मैं तो बचपन से ही अपनी मम्मा को बनाते हुए देखते आई हूँ, बट अब जैसे मैंने बहुत रिसर्च करी अपनी बुक के लिए, तो मुझे ये कहीं भी नहीं मिली कि ये एग्जैक्ट वर्जन में लोग बनाते हो। हाँ, Okay. घरों में ज़रूर बनती होगी, वो भी पाकिस्तान साइड पे, इंडिया में तो कहीं भी नहीं है। देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचा है। हाँ, भुनना शुरू हो गया। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। ओके। ये जो प्याज है, यही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो घुलकर इसे थोड़ी सी थिकनेस देगा। बिल्कुल। सो ये जो डिश है, इसके अंदर खूब सारा रसा रहता है, या बिल्कुल मसालेदार या ड्राई होती है? इसमें हम आटा और पानी का एक स्लरी बना के वो डालते हैं और हिलाते हुए इसको एक उबाल दिलाते हैं। उसके बाद फिर इसको पकाते हैं सिम पे 2-3 मिनट के लिए कि इसकी जो करी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाए। कितना आटा लेना चाहिए? 500 ग्राम्स के लिए अराउंड 1.5 चम्मच ओके। और इसमें जाएगा पानी। पानी। अच्छा, एक और बात, हमें अगर हम पुराना टेक्स्ट पढ़ें उसमें हमें ये पढ़ने को मिलता है कि मीट, लैम्ब स्पेशली, अगर हम देसी घी में बनाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। ये किसी पंजाबी ने थ्योरी लिखी होगी। नहीं, मीट ये भी खाओ, खूब सारा घी भी डालो, इज इक्वल टू डाइजेशन। ट्रू, बिकॉज आम घरों में, पंजाबी घरों में एक टाइम का खाना खत्म नहीं होता, साथ ही में अगर यार, रात राती को की बनाए रात, अब हुन की बनाइए। हाँ, राती की है, रोटी की बनाना है, की बनावा, की चढ़ावा। सो अब इसके अंदर ये घोल हमें डालना है। बिल्कुल। तो इसको एक अच्छा बॉईल देना है, हाँ, थोड़ा स्टर करेंगे क्योंकि आटा नीचे बैठता है। और ये तैयार हो जाएगा। दिस इज डन। इसको अब परोसते हैं। रेडी। थैंक यू। इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लाइक अ मटन सूप। बिल्कुल वैसा है। और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं जो हमारी पैले में लगते हैं, हमारी ज़बान को चुभते हैं, वो नहीं है। बड़ा सटल सा फ्लेवर है इसका। ज्योति जी ने कितनी आसानी से मुझे अनडिवाइडेड पंजाब के नोमैड्स की क्यूजीन के बारे में समझाया। व्हाट अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, अ पॉट ऑफ मील बीइंग कुक्ड व्हाइल पूरी फैमिली अपना काम करती है और खाना बन जाने के बाद साथ में एंजॉय करती है। आई वंडर हाउ वी मैनेज टू लूज दिस कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न टाइम्स।